बज़्म के दफ्तर वाक़े औकास कॉम्प्लेक्स नवासब टैंक पर इस्तिक़बालिया कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर गौर ख़ास किया गया और जारिया साल रहमत आलम अवार्ड 2024 मुनक़िद करने का भी फैसला किया गया। इस मौके पर सदर कुल हिंद बज़्म रहमत आलम M.A. मुजीब सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट ने बताया, जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में इस्तिक़बालिया कमेटी तश्कील दी गई है और तमाम इंतज़ामात जारी हैं, और कहा कि कुल हिंद बज़्म रहमत आलम की जानिब से हर साल की तरह इमसाल भी जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़क व एहतशाम के साथ मनाया जाएगा। इस सिलसिले में तमाम तर इंतजामात को ख़तय्यत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जारिया साल रहमत आलम अवार्ड 2024 रोहित उपाध्याय, एक हिंदुस्तानी सहाफ़ी, दस्तावेज़ी फिल्म साज और यूट्यूबर को देने का फैसला किया गया है, जो माहौलियाती मसाइल, सेहत आमा, बिलखुसूस अक़लियतों के हक़ूक़ पर अपनी गहरी और गहराई पर मबनी रिपोर्ट्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2015 में आज तक के साथ बतौर सहाफ़ी अपने करियर का आगाज़ किया और नव भारत टाइम्स और न्यूज़ 18 इंडिया के साथ भी काम किया। वो 2019 से इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं। वो इनका काम दी वायर, इंडिया स्पेंड आउटलेट, इंडियन मैगज़ीन और BBC हिंदी इंडिया में शाया हुआ है। मुकामी तारीख और उलमा इकराम के नामों का मुताख़िब ऐलान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैरून रियासतों के मारूफ उलमा इकराम के अलावा मुकामी मुक़र्ररीन भी खिताब करेंगे। उन्होंने उम्मत मुसलिमा से बज़्म के जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामयाब बनाने की अपील की है। मौके पर एक अजीम शख्सियत जो कौमी यकजहती और मुख्तलिफ मज़ाहिब के बीच में अमन क़ायम करने के लिए और दुनिया और मुल्क में अमन क़ायम करने के लिए जो कारगर्द रहते हैं, ऐसे शख्सियत की निशानदही करना और उनको अवार्ड से नवाजना ये काम करते आ रही है। और इस साल कुल हिंद बज़्म रहमत आलम की जानिब से जो रहमत आलम पीस अवार्ड 2024 के लिए दिया जाएगा, मिलादुल नबी के रोज़ ही इसको दिया जाएगा। हर साल भी मिलादुल नबी के रोज़ ही ये अवार्ड दिया जाता है। रहमत आलम पीस अवार्ड 2024 के लिए इस साल रोहित उपाध्याय एक फेमस जर्नलिस्ट है, जो बैनुल अक़वामी सतह पर और क़ौमी सतह पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के बीच अहम आहंगी के लिए और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काम करते हैं, और ख़ासकर मुस्लिम अक़लियतों के कास के लिए ये आवाज़ उठाते हैं अपने कलम, यूट्यूब के वीडियोस और कॉलम्स और शार्ट फिल्म्स बनाते हुए। आज वक्त की ज़रूरत है कि जिस तरह से लोग गलतफ़हमियों का शिकार हो रहे हैं, इस गलतफ़हमियों को दूर करने के लिए हमको ज़रूरी है कि हम हर तबक़े को, हर कौम के दर्द रखने वालों को हम हमारे साथ में लें और जो गलतफ़हमियाँ होती हैं वो गलतफ़हमियों को दूर करने की कोशिश करें। इसी का सिलसिला है कि हम हर साल इस अवार्ड को रहमत आलम पीस अवार्ड रहमत आलम पीस अवार्ड देते हैं, और 2024 के लिए जैसा मैंने कहा रोहित उपाध्याय को दिया जाएगा। और इससे पहले भी जब से ये अवार्ड का आगाज़ हुआ है, अब तक हम लोगों ने कांचा एलया जैसे दलित एक्टिविस्ट को हमने दिया अवार्ड, और मल्लेला लक्ष्मैया साहब है, उनको भी ये अवार्ड से नवाजा गया, और एक राजीव शर्मा जो जिनका ताल्लुक़ राजस्थान से है, इनको भी इस अवार्ड से नवाजा गया। और ये राजीव शर्मा साहब का कारनामा ये था कि उन्होंने कुरान मजीद को मराठी ज़ुबान में तर्जुमा किया था, तो उनका एक अजीम कारनामा था। जैसा हमारे हैदराबाद के हेनरी मार्टिन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पीटर सालमन साहब है, वो भी कौमी यकजहती के लिए काम करते हैं, उनको भी इस अवार्ड से नवाजा गया। और सबसे बड़ी शख्सियत मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो हिस्टारियन है, जो मुस्लिम हुक्मरानों के ताल्लुक़ से जो लोगों के जहनों में जो गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं, उन गलतफ़हमियों को दूर करने के लिए राम पुनियानी साहब ने बहुत बड़ा काम किया। राम पुनियानी साहब को भी रहमत आलम पीस अवार्ड से नवाजा गया है, और इस साल ये अवार्ड रोहित उपाध्याय साहब को मिलादुल नबी के रोज़ इंशाल्लाह जो 15 सितंबर को आएगा, उस रोज़ ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल में ये अवार्ड को दिया जाएगा। उलमा इकराम के बीच में
شہر کے معزز شخصیتوں کے بیچ میں یہ ایوارڈ کو دیا جائے گا، اور یہ ایوارڈ کی جو تقریب ہے وہ 15 سپٹمبر بروز اتوار صبح 11 بجے سے اس تقریب کا آغاز ہوگا۔ اور اس موقع پر روہت اپادھیائے جو ٹاپک پہ خطاب کریں گے وہ ٹاپک ہے، کیونکہ روہت اپادھیائے کا کام فلسطین کے تعلق سے بہت بڑا کام رہا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر روہت اپادھیائے یہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے، جس طرح سے اسرائیل کی بربریت کا شکار فلسطینی عوام ہوتے ہیں، وہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے انٹرنیشنل سطح پر۔ تو یہ اس روز روہت اپادھیائے خطاب کریں گے، اس کا ٹاپک یہ رہے گا فلسطین ایشو متھ ریالٹی اینڈ اٹس سولوشن۔ یہ ٹاپک ان کو دیا گیا ہے۔ یہ ٹاپک کے اوپر وہ پوری ہسٹری فلسطین کی رہے گی عوام کے سامنے، کہ کس طرح سے فلسطین کے اوپر زبردستی طور پر قبضہ کیا گیا، کس طرح سے وہاں کی زمین کو فلسطینی عوام کے لیے تنگ کیا گیا، اور کس طرح سے بین الاقوامی سازش کے تحت فلسطینوں کو اپنے ہی گھر میں ان کو بے گھر کر دیا گیا۔ یہ سب جو واقعات ہیں عوام کے سامنے رکھے جائیں گے۔ میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ فلسطین کے کاز کے لیے 15 سپٹمبر 2024 کو بڑی تعداد میں خواجہ مینشن فنکشن ہال میں جمع ہوں اور ہمارے یکجہتی کا آپ لوگ ثبوت پیش کریں۔